व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर फ्लैश वीडियो ऑफ व्यूअर्स गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से पबजी गेमिंग थंबनेल क्रिएट कर सकते हो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। आप अपने एंड्रॉइड में फेमस यूट्यूबर की तरह का पबजी गेमिंग थंबनेल कैसे बना सकते हो। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। यही स्टेप होते हैं हर थंबनेल के अंदर, यही स्टेप यूज़ होते हैं। चैनल पे नहीं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को यहीं पे लाइक करो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस फर्स्ट स्टेप पे हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो न्यू पिक्सआर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम एक कलर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे लास्ट से। आप अपनी मर्जी का कलर बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाह रहे हो जो आप अपने थंबनेल की थीम रखना चाह रहे हो। यहाँ पे मुख्तलिफ कलर होंगे, कलर मिक्स वाला भी ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ से भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो, उसके सिचुएशन को बढ़ा या घटा सकते हो, अपनी मर्जी का कलर आप बना सकते हो। यहाँ से मैं येलो कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्क्रीन को रोटेट करता हूँ। अब जो मैं स्टेप करूँगा ये स्टेप आपने अपने हर बैकग्राउंड के साथ लाजमी से करना है। इफेक्ट्स वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ से हम सिंपल पे जाएंगे। सिंपल पे जाके हमने लास्ट पे स्क्रॉल करना है और एक इफेक्ट होगा जिसका नाम होगा लोम्बो इफेक्ट। ठीक है ना, उस लोम्बो वाले इफेक्ट को हमने ढूंढ के उस पे हमने टैप करना है। ये इधर होगा लोम्बो इफेक्ट, इस पे आपने टैप करना है। यहाँ पे इसको विग्नेट अमाउंट वाला ऑप्शन है, आपने इसकी विग्नेट को बढ़ा सकते हो, अमाउंट को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो आपने यहाँ से मैं विग्नेट को बढ़ा देता हूँ, अमाउंट को कम कर देता हूँ। इस पर आप टैप करके इसको मल्टीप्लाई कलन बर्न और ये भी कर सकते हो। मैं इसको मल्टीप्लाई पे रख के यहाँ से इसको डन कर देता हूँ। अब दोबारा से हम एक और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, ये वाला रेड बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर लिया। दोबारा से इफेक्ट्स पे जाएंगे, सिंपल पे जाएंगे, लेकिन रिसेंट पे ये अब हमारा ऑटोमेटिकली लोम्बो वाला इफेक्ट आ चुका है। लोम्बो पे हम टैप करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से हमने इसको डन करके इसको भी हम सेव कर लेंगे अपनी गैलरी के अंदर। इसके बाद गाइज हमने इसको बैक करना है। इसी बैकग्राउंड के ऊपर हम वर्क करते हैं, टूल्स पे जाते हैं, क्रॉप से जाते हैं और यहाँ से हम अपने थंबनेल का साइज सेलेक्ट करते हैं। जो पहला मेन स्टेप जो होता है वो थंबनेल का साइज सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, साइज सेलेक्ट करना बिल्कुल आसान है। आप यहाँ से भी साइज सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से यूट्यूब वाला आइकन लास्ट पे बना हुआ यूट्यूब लिखा हुआ, इस पर आप टैप करोगे, ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के अंदर आपका थंबनेल का साइज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो बैकग्राउंड बनाए थे ऐड फोटो वाले टूल पे जाकर यहाँ से हम 2 बैकग्राउंड को ऐड करते हैं। ठीक है, ये वाले 2 बैकग्राउंड हमने ऐड कर लिए। एक को इस तरफ रखते हैं, एक दूसरी तरफ। यहाँ पे एक रोटेट वाला ऑप्शन है, एक जूम इन जूम आउट वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस पे हम टैप करते हैं, टैप करने के बाद इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जूम आउट करते हैं और दूसरे को भी हम इस तरह से बड़ा करके एडजस्ट करते हैं ताकि आधा जो हमारा रेड हो जाए और आधा हमारा थंबनेल है वो क्या हो जाए, येलो हो जाए। ठीक है ना, हम 1 वर्सेस 1 भी बना सकते हैं। दूसरा कोई और मीटअप चैलेंज देना चाह रहे हो, आप यूट्यूब पे किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हो तो वो आप वो भी बना सकते हो। तो उसके बाद हमने क्या काम करना है, यहाँ पे भी ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, उसके बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से हम बॉर्डर पे सबको पहले को 0 करेंगे और यहाँ से जो इनर वाला बॉर्डर है इसको हम 4 पे रख के यहाँ से इसके कलर को हम वाइट रख देंगे। आप और भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से हम इसको डन करते हैं, उसको 4 रखते हैं। 4 रखने के बाद आपने इसको जूम इन जूम आउट करके इसको थोड़ा सा टेढ़ा सा करके रखना है ताकि ये हमारा थंबनेल थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है ना, आपने थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ से आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। दूसरे जो रेड वाला है उसको हम इसके नीचे ले आएंगे, थोड़ा इस साइड पे कर लेंगे। या अब हमारा 2 हिस्सों में जो हमारा थंबनेल है वो डिवाइड हो चुका है। जो मेन काम होता है आप थंबनेल का हम बैकग्राउंड बनाएंगे। ठीक है, बैकग्राउंड किस तरह से बनाएंगे, ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे। आप अपनी लॉबी से कोई फ़ोटो ले सकते हो, गूगल से ले सकते हो, जिस तरह की आप फ़ोटोज़ लेना चाहते हो। तो ये रैंडमली मैंने फ़ोटोज़ ऐड की हैं, आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी फ़ोटो ऐड कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके अब यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसको मैं बड़ा करता हूँ, एक साइड पे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, एक साइड पे दूसरी को। इसको बड़ा करने के बाद इसकी ओपेसिटी को हम कर लेंगे कम और साथ में एक इरेजर वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, हम इस पे जाएंगे और हमने क्या काम कर, इस लाइन से जो बाहर वाला एरिया है, ठीक है, हम इसको अरेज कर लेंगे इस तरह से। ठीक है ना, हार्डनेस को आपने कम रखना है, साइज़ को बढ़ा के आपने इस साइड वाले एरिया को अरेज कर लेना है। ठीक है, सिर्फ इस साइड वाले को जो आपके रेड में आ रहा है। इसके बाद हमने दूसरा एक और क्रॉप पे जाएंगे, यहाँ से हम इसको क्रॉप कर लेते हैं, हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इसको बड़ा करने के बाद हमने इसकी भी ओपेसिटी को हल्का सा कम करना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से 30 या 40 रख दो। 40 रखने के बाद इसको जूम आउट करने के बाद आपने यहाँ पे इस साइड पे इसको एडजस्ट करना है, थोड़ा सा टेढ़ा करके। इसके बाद आपने क्या काम करना है कि वही वाला रेजर वाले साथ वाले ऑप्शन पे जाके आपने इसको भी जो एरिया बाहर आ रहा है, येलो पे आ रहा है, ठीक है ना, इसकी हार्डनेस को कम और साइज़ को बढ़ा के इस साइड वाले एरिया को हम अरेज कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा ये वाले दोनों बैकग्राउंड के हमारे सेट हो चुके हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या काम किया, मेन काम जो हमने कर लिया वो हमने अपने थंबनेल का बैकग्राउंड सेट कर लिया। ठीक है, ये हमारा जो मेन काम है थंबनेल के अंदर ये हो जाता है। अब इसके बाद जो मेन काम है वो हर काम ये वाले जो स्टेप है ना ये हर एक थंबनेल में लाजमी से होते हैं। उसके बाद ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ से ये वाली
PNG मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मॉस्किट लोगो पैक भी मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसका, आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो, इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। कॉपीराइट फ्री किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो ये भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन को आप पूरा देखा करो, जो वीडियोज़ बीच में दी होती हैं, मैंने लिंक दी होती हैं, आप वो लाजमी से वॉच किया करो। प्ले लिस्ट भी है थंबनेल की, आप वो भी लाजमी से वॉच करो। उसके बाद हमने क्या काम करना है, इन दोनों को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना, बिल्कुल बराबर हो, इस साइड वाला ही बराबर हो, उस साइड वाला ही बराबर हो, ठीक है। आप अपनी यहाँ पे फ़ोटो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, किसी और की फ़ोटो भी ऐड कर सकते हो, कार्टून अपनी फ़ोटो का बना के वो भी यहाँ पे लगा सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी है जो आप ट्रिक यूज़ करना चाह रहे हो, मैं आपको जस्ट बनाना सिखा रहा हूँ। यहाँ से इसके बाद अपनी इसी फोटो को आप बैकग्राउंड दे सकते हो, ठीक है। इसकी शेडो पे जाके यहाँ से आप इसके ऊपर शेडो अप्लाई कर सकते हो, जस्ट पे जाके इसकी ओपेसिटी को कम या पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप शेडो को कर सकते हो, जो पीछे साया पड़ रहा है उसके कलर पे जाके यहाँ से आप उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पोजीशन पे जाके इसकी पोजीशन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दूसरे को आपने सेलेक्ट करना है, शेडो पे जाना है, उसकी पोजीशन को आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लेना है। कलर पे जाके यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो, कलर पिकर वाला एक ऑप्शन है, वहाँ से आप जाके यहाँ से इसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। येलो कलर है तो मैं यहाँ पे येलो कलर इसको रख देता हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्जी का कोई सा भी कलर शेडो पे डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हमने क्या काम करना है, अपने जो दो लोगो ऐड करने हैं, ठीक है ना। आपने जो दो लोगो हैं, आप अपना लोगो एक तरफ ऐड करो, आप जिस दूसरे के साथ वर्सेस में खेल रहे हो, ठीक है, आप उसका भी लोगो ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ से लोगो ऐड करता हूँ। अब हमने क्या काम करना है, यहाँ से इस लोगो को मुख्तलिफ शेप में काट सकते हैं। कट आउट वाले टूल पे गए, शेप्स पे गए, यहाँ से मैं सर्कल शेप को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको सर्कल में काट के मैं यहाँ पे साइड पे एडजस्ट कर देता हूँ, छोटा सा आपने बना के यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद दूसरे वाले लोगो को हम सेलेक्ट करेंगे, इसके बॉर्डर को हम वाइट रखेंगे और उसको 20 पे रख के यहाँ से डन कर देंगे। अब इसका बॉर्डर में सर्कल पे ये अरेज हो गया। उसके बाद दोबारा से कट आउट पे गए, शेप पे गए, शेप को हमने सर्कल सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने सर्कल पे इसको एडजस्ट करके इसके बॉर्डर को हमने 20 रखा है, बॉर्डर के कलर को हमने वाइट रखा है और इसको हमने बिल्कुल उसी के बराबर में एडजस्ट कर देना है, ठीक है। लाइनें बनी हुई आपको दिखाई देंगी, उसमें आप इसको बराबर में एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ से हमारा ये लोगो वाला जो काम है ये कंप्लीट हो चुका है, जो आपका लोगो है और जो आपके दूसरे जो साथी है उसका लोगो है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या काम करना है, स्टिकर वाला यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, आपने स्टिकर वाले ऑप्शन पे टैप करना है। टैप करने के साथ ही आपको ये आगे नेटवर्क का एरर मांगेगा, लेकिन आपने अपने मोबाइल का डेटा आपने ऑन कर लेना है, अपने वाईफाई को आपने ऑन कर लेना, जो भी आपके पास है। मैं यहाँ से मोबाइल डेटा को अपने को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ऑन करने के बाद आपने थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। रीट्राई पे आपने टैप करना है, यहाँ पे ऊपर सर्च वाला एक ऑप्शन है, सर्च वाले ऑप्शन पे आपने टैप करना है। सर्च वाले ऑप्शन पे जो PNGs आप यहाँ पे सर्च करोगे वो आ जाएगी। मैं यहाँ पे वर्सेस लिखता हूँ, ठीक है। वर्सेस पे आप लिखोगे तो वर्सेस वाली ढेरों PNGs आपके पास आ जाएंगी, ठीक है ना। आप इनमें से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोडिंग होगी तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये सामने मुझे एक अच्छी लगी, ये सामने शो हो रही है, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर मैं ऊपर मैंने टैप किया तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मर्जी की PNGs डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप इसको बॉर्डर दे सकते हो, जो PNGs आपने ऐड किया वर्सेस वाली हमने ऐड किया, इसको शेडो भी दे सकते हो। यहाँ से अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और हमने यहाँ से इसको डन कर दिया। अब हमारा जो मेन काम है वो नेक्स्ट है, वो टेक्स्ट वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट किसी थंबनेल के अंदर वो होता है टेक्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 वर्सेस 1। इसके बाद हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, ऊपर एक एरो बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ग्रीन कलर का। यहाँ पे मैं टैप करता हूँ, माई फ़ॉन्ट्स पे जाता हूँ, यहाँ पे ढेरों आपको माई फ़ॉन्ट्स पे मेरी जो पिक्सआर्ट है उसमें आपको फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। लेकिन आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो, मेरी ये वाली वीडियो आप देखो, आप बेहतरीन किस्म के जो फ़ॉन्ट है अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर रख लो, ये ज़रूर पड़ेंगे आपको हर थंबनेल बनाने के अंदर। तो मुख्तलिफ तरह के आप थंबनेल कैसे डाउनलोड कर सकते हो, थंबनेल नहीं, फ़ॉन्ट किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वाला एक मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं इसके हाईलाइट्स पे गया, हाईलाइट्स के कलर को ब्लैक किया। उसके बाद मैं इसके कलर को सिलेक्ट करता हूँ, इसका कलर मुझे क्या रखना चाहिए, हाईलाइट्स के कलर को आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ब्लैक रखता हूँ, ठीक है। ब्लैक भी रख सकते हो आप, इसको येलो ग्रीन जो मर्ज़ी आप रखना चाह रहे हो, हाईलाइट्स पे जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है, इसी पे आपने टैप करना है। टैप करने के साथ आप दोबारा से मैं इसके नीचे जो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे दोबारा से क्यों, यहाँ पे जो आप लेटर लिखना चाह रहे हो वो आप ज़्यादातर कोशिश किया करो कि कैपिटल में लिखा करो, क्योंकि कैपिटल में लिखोगे थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, बेहतरीन किस्म का आपका
थंबनेल दिखने में लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसके ऊपर टैप किया हाईलाइट्स पे दोबारा से कि हाईलाइट्स का कलर को हमने वही वाला कलर पिकर पे जाएंगे, पेंसिल पे जाके यहाँ से हम वही वाला कलर पिक करेंगे जो हम 1 वर्सेस 1 की हाईलाइट्स पे हमने रखा था, जो इसका बैकग्राउंड हम ऐड हो जाएगा हाईलाइट्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद। उसके बाद हमने इसके फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वही वाला एरो पे गए, माई फ़ॉन्ट्स पे गए, यहाँ से हमने एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हो। मेरी उस वीडियो को देखने के बाद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से मैं बर्बैंक बिग बोल्ड ये वाला मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, यहाँ से मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ऊपर 1 वर्सेस 1 का वही वाला फ़ॉन्ट में रख देता हूँ। अब जो नीचे वाला ऑप्शन है, इसको नीचे वाला जो टेक्स्ट है इसके जो थोड़ी है करैक्टर है, इसको मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर देता हूँ। ठीक है, इसकी लाइनें थोड़ा जुड़ा हुआ सा लग रहा है, तो आप इसको स्पेसिंग पे जाके इसको लाइन को ऊपर नीचे कर सकते हो, उसके करैक्टर्स को ऊपर आगे पीछे खोल सकते हो। ठीक है ना, इनके दरमियान में स्पेस दे सकती हो। इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ 1 वर्सेस 1 के, मैं इसके नीचे इसको एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ क्योंकि ये जितना ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपने टेढ़ा कर देना है इसको रोटेट करके। ठीक है, 1 वर्सेस 1 को बिल्कुल इसको सेंटर में इसके ऊपर आपने रख देना है। ठीक है, आप जो लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, यही स्टेप होते हैं, इसी स्टेप को इन स्टेप को फॉलो करके आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। ठीक है, थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करने की ज़रूरत होती है। शेडो पे गए, यहाँ से हमने जो उधर टेक्स्ट हमारा 1 वर्सेस 1 वाला, उस पर हमने शेडो को अप्लाई किया। शेडो को कलर को आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, ब्लैक, येलो, ग्रीन जो भी रखना चाह रहे हो आप रख सकते हो। तो यहाँ से मैंने उसको वाइट सेलेक्ट कर दिया, उसकी पोजीशन को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, कलर पे आप जाके यहाँ पे शेडो के कलर को आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अब दूसरे वाला जो ऑप्शन है मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहले मैं इसके कलर पे जाऊँगा, यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करूँगा। कलर आप वही वाला सेलेक्ट करो जो आपके थीम का है। कलर पिकर जो पेंसिल है उस पर मैं गया हूँ, यहाँ से मैंने येलो वाला कलर सेलेक्ट किया, जो हमारी जो येलो कलर है वो सिलेक्ट हो चुका है हमारे टेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद मैंने क्या काम किया, कलर पे जाके टेक्सचर पे गया हूँ। टेक्सचर पे जाके यहाँ से मैं एक फ़ोटो ऐड करूँगा टेक्सचर वाली। आप टेक्सचर मुख्तलिफ तरह के डाउनलोड कर सकते हो, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं भी आपको दे दूँगा। ठीक है, कलर पे गया हूँ। कलर पे जाके आपने क्या काम करना है, यहाँ से टेक्सचर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जब आप कलर पे जाएंगे तो यहाँ से आप टेक्सचर पे जाओगे तो आप टेक्सचर ऐड हो जाएगा, दूसरे पे जाओगे दूसरा वो ऐड हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, रेज वाले ऑप्शन पे गए, जो फालतू एरिया बाहर पड़ा हुआ है बैकग्राउंड हमारे जो टेक्स्ट के बैकग्राउंड का, उसको आप रेज कर सकते हो। ठीक है, मुख्तलिफ तरीके से आप इसको इस तरह से जाए। अब 1 वर्सेस 1 को सिलेक्ट करता हूँ, वही वाला सेम प्रोसेस अरेज पे गया हूँ, जो फालतू एरिया साइड वाला उसको मैंने अरेज कर दिया। ठीक है, आप इस तरह से अपने थंबनेल को बिल्कुल फेमस यूट्यूबर की तरह का बना सकते हो। ठीक है, शेडो पे गया हूँ, इसके नीचे वाले को हम शेडो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, जो हमारा दूसरे वाला जो टेक्स्ट है मीटअप चैलेंज स्टार एनॉनिमस, ये वाला मैंने सेलेक्ट किया, तो इसको आप सेट कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करना है, इसके आप शेडो पे जाके शेडो दे सकते हो। स्ट्रोक पे जाके आपने जो बॉर्डर होता है टेक्स्ट के इर्द गिर्द वो आप दे सकते हो। ठीक है ना, जो बॉर्डर का कलर है आप अपनी मर्ज़ी का रख दो, मैं यहाँ पे ब्लैक रखता हूँ। शेडो पे गया हूँ, इसकी शेडो को कम या ज़्यादा करके आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपने इसको एडजस्ट कर लेना। पोजीशन को आपने ऊपर नीचे करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आपने इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से यही सेम प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं, शेडो, स्ट्रोक, कलर वाला ऑप्शन इस्तेमाल होता है। ठीक है, टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी थंबनेल के अंदर। ठीक है, थोड़ी बहुत आप सेंस यूज़ करो, थोड़े बहुत आप क्लिकी थंबनेल बना सकते हो। ठीक है ना, थोड़ी बहुत ही ट्रिक्स यूज़ करने की ज़रूरत होती है। आप अट्रैक्टिव खूबसूरत थंबनेल अपनी वीडियोस के लिए बना सकते हो। पबजी थंबनेल, गेमिंग थंबनेल आप बना सकते हो, मुख्तलिफ तरीके से बनता है थंबनेल। ठीक है ना, आपने जस्ट मटेरियल आपको मिलना चाहिए। मटेरियल किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप गूगल से ले सकते हो। आप मेरी और वीडियोज़ जो देख के यहाँ से भी ले सकते हो। मुख्तलिफ तरह के थंबनेल मैंने पहले भी बना चुका हूँ। ठीक है ना, अब हमारा थंबनेल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कैसा खूबसूरत थंबनेल हमने बना लिया सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर। तो आपको इतना टाइम तो लाजमी से लगता है। ट्रैवलर टूल से जाएंगे और यहाँ से इसको सेव इमेज कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? थैंक्स फॉर